लोग कथा सुन रहे थे महाराज उत्तानपाद के बारे में। तो इसी पृथ्वी पर, इसी भूमि पर एक नहीं अनेकों राजा हुए, एक नहीं अनेकों राजा हुए, लेकिन परीक्षित महाराज हर राजा एक बात से दुखी हुआ करता था। कौन सी बात से? हर राजा यही बात से दुखी हुआ करता था कि उनकी कोई संतान नहीं होती थी। धन दौलत शौहरत सब कुछ होता था, लेकिन मैया राजा की कोई संतान नहीं होती थी। तो एक रानी की नहीं हुई, दूसरी फिर कर ली, नहीं हुई तो तीसरी फिर कर ली। अयो एक एक राजा 8-8 10-10 रानियां रखते थे। लेकिन आज के जमाने में अगर दूसरे के बारे में को सोचू ले तो भैया शाम को न रोटी मिले न पानी मिले, कुछ नहीं मिले है। तो उत्तानपाद इनके महाराज दो रानी बताई गई, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। तो सुनीति बड़ी सुंदर विचारों वाली रानी थी, बड़ी सुशील हृदय वाली रानी थी। और वही सुरुचि बड़ी करगसावाड़ी बोलने वाली थी, बड़ी क्रोधित रानी थी। तो महाराज इनकी जब आधी उम्र बीत गई तब रानी सुनीति ने कहा कि पिया हमारी तुम्हारी आधी उम्र बीत गई और हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने पहले बहुत मना किया, लेकिन रानी नहीं मानी। तो रानी के कहने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करने के बाद जब छोटी रानी घर पे आई, जैसे ही बड़ी रानी के शब्द सुने कि घर में एक रानी और है, एकदम क्रोधित होने लगी, कहने लगी पिया तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे घर में एक रानी और है। अगर हमें ये पता होता तो हम कभी तुम्हारे साथ विवाह नहीं करते। रानी कहने लगी अब आप ऐसा करो, हमारे डोले को यहीं से वापस हमारे पियर में पहुंचा दो। देखेंगे थोड़े से शब्दों में, अभी आप लोग सुन चुके हो कथा ये। तो छोटी रानी कहने लगी कि अभी मुझे इसी वक्त हमारे घर पहुंचा दो। उत्तानपाद महाराज चुपचाप खड़े, कुछ नहीं कह पा रहे। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी हमारी यहीं से जा रही है दरवाजे से, तो उसने दोनों हाथ जोड़े रखा कि बहन मैं यहाँ की रानी नहीं हूँ, मैं टहलानी हूँ, दासी हूँ, आपकी सेवा करूंगी, इसलिए आप ऐसा करो आप अंदर चलो। छोटी रानी कहने लगी पिया मेरी बात सुनो, मैं अंदर तब जाऊंगी या तो पहले इसे बाहर निकालो। अगर इसे रखना है तो खेतों पे रखो, ये घर पे नहीं रहेगी। छोटी रानी कहने लगी, बड़ी रानी कहने लगी बहन तुम्हारे जो बच्चा होगा ना उसका पालन पोषण करूंगी। छोटी रानी बोली है पागल है क्या, मैं तुझे बच्चा दूंगी, तू मेरा बच्चा खा जाएगी, किसी दिन हमें भी जहर पिला देगी। इसलिए अगर इसे रखना है तो खेतों पे, नहीं तो हमें यहाँ से विदा कर दो। महाराज उत्तानपाद ने वैसा ही किया। रानी ने दोनों हाथ जोड़े कहा कि पिया तुम जा में राजी रखे हो, हम भाई में राजी रहे, लेकिन हमारी छोटी बहन को घर से नहीं जाने देना। बेचारी खेतों पे रहने लगी। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते संध्या हो गई, रात्रि हो गई। दरवाजे पे गेट खटखटाते रहे। रानी ने दरवाजा नहीं खोला, रानी ने दरवाजा नहीं खोला। बड़े सुख नींद में सो रही है। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि हमारी एक रानी और है जो कि खेतों पे रह रही है। महाराज वहीं से वापस चल दिए खेतों की तरफ। बड़ी रानी के पास में जाकर के पहुंचे। इधर जब सवेरा हुआ वापस अपने घर पे आए तो छोटी रानी दरवाजे पे खड़ी, महाराज एकदम आग बबूला हो रही है। कह रही है कहाँ गए थे रात में,
तुम आए क्यों नहीं? हमें पता है तुम वहीं गए होगे हमारी सौत के पास है। वो तान पाद कहने लगे रानी आप पागल हो गया,